लखनऊ की घटना के बाद धनबाद में भी प्रशासन अब जाग चुकी है और आज कई कोचिंग संस्थानों में एक साथ छापेमारी हुई है। एसडीएम के नेतृत्व में किए गए इस छापेमारी में तमाम चीजों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें फायर सेफ्टी, बिल्डिंग बायलॉज भी शामिल है। आपको बता दें कि धनबाद में भी कुकुरमुत्ते की तरह दर्जनों की संख्या में नहीं कहेंगे बल्कि सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित है, लेकिन वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि आज एसडीएम के नेतृत्व में जो छापेमारी हुई है उसमें कुल 4 शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कि आकाश जो बड़ा कोचिंग संस्थान है, विद्यापीठ, इसके अलावा महिंद्रा और अड्डा, ये 4 कोचिंग संस्थान है, जिसमें 2 सरायडेला में और 2 सिटी सेंटर में संचालित है। एसडीएम ने अपने जांच के दौरान यह पाया कि वहां पर कहीं पर फायर सेफ्टी का जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, तो कुछ जगहों पर जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं थी। नियमता जहां पर भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन जगहों पर एग्जिट के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आकस्मिकी होती है, अचानक कहीं आग लग जाती है, तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, बच्चे आराम से दूसरे दरवाजे से सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे नियम है जिसका अनुपालन वहां पर नहीं किया जा रहा था। संचालकों ने खुद लिख करके दिया है कि वो तमाम व्यवस्थाओं को 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर ठीक करा लेंगे। तो यहां से एसडीएम ने भी निर्देश दिया है कि जब आपकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तब आप हमें सूचित कर देना, फिर आपको इसे खोलने की इजाजत मिल जाएगी। यानी कि प्रारंभिक चरण में 10 दिनों के लिए इसे बंद किया गया है। आपको अगर धनबाद का इतिहास बताएं तो आपको बता दें कि आशीर्वाद टावर में जो घटना घटी थी, इसके अलावा डॉक्टर हाजरा के यहाँ जो घटना घटी थी उसमें दर्जनों जाने गई थी। इसके बाद भी धनबाद जिला प्रशासन ने जो उस वक्त संज्ञान लिया था, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी रही। बिल्डिंग बायलॉज का खिल्ली उड़ता रहा। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है उसका अनुपालन कभी नहीं हुआ और जो बिल्डिंग्स हैं वो लगातार बनते रहे, नए नए कोचिंग संस्थान खुलते रहे और स्थिति ऐसी आ गई कि आज 4 संस्थानों को बंद करने का निर्देश देना पड़ा। एसडीएम ने कहा है कि ये तमाम जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। घटना के उपरांत है अभी जिला प्रशासन धनबाद जो है फुल्ली एक्टिव है और जिन भी कोचिंग संस्थान में जो बिल्डिंग नॉर्म्स है और जो फायर नॉर्म्स है उनका कंप्लायंस जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पर अनुमंडल स्तर से उपायुक्त सर के निर्देश अनुसार एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें फायर टीम निगम की तरफ से भवन प्रमंडल और बाकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सभी लोगों का जो गठित टीम है उन्होंने जांच की। आज हम लोगों ने विभिन्न कोचिंग संस्था जैसे कि एक सिटी सेंटर की 2 कोचिंग संस्था एवं सरायडेला के अभी तक 2 कोचिंग संस्था इंस्पेक्शन किया है और मेजरली यहाँ पे कंप्लायंस में अभी बहुत कमी पाई गई है और जो तमाम कमी है उन लोगों को उन्हीं के द्वारा रिटर्न में उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि 1 सप्ताह या फिर 10 दिन जो उनके द्वारा समय अवधि मांगी गई है, उन्होंने कहा है कि उस समय अवधि में कंप्लायंस करेंगे और तब तक के लिए कोचिंग संस्था पूर्ण रूप से बंद रहे। जब तक के कंप्लायंस नहीं हो जाता है, लिखित में हमारे पास कंप्लायंस नहीं आता, तब तक के कोचिंग संस्था का संचालन नहीं। देखिए फायर एग्जिट्स में भी कुछ कोचिंग संस्थान में अनुपालन है, कुछ जगह पे फायर एग्जिट्स भी प्रॉपर नहीं है और जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं जैसे स्मोक डिटेक्शन सेंटर, स्मोक के जो सेंसर्स वगैरह है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन वगैरह है, कुछ संस्था में मिला है और कुछ संस्थाओं में नहीं भी मिला। तो सभी चीज़ को लेकर के एक नोटिस भी निर्गत होगा। नोटिस का कंप्लायंस होने के उपरांत जो है अगर फिर पुनः इस प्रकार की नॉन कंप्लायंस देखने को मिलता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे और तब तक के लिए संस्था जितने भी संचालक है कोचिंग संचालक उन्हीं के द्वारा डिक्लेरेशन अभी दिया गया है कि तब तक वह कोचिंग संचालन बंद रखेंगे और ऐसे कोई भी सूचना अगर हमें प्राप्त होती है कि नियमों के अनदेखी करते हुए भी कोचिंग जो है संचालित की जा रही है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। सर यहाँ पे 2 सरायडेला में और 2 सिटी सेंटर में जांच की गई है। अन्य भी अभी कोचिंग सेंटर्स है या फिर ऐसे बिल्डिंग प्रेमाइस है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा इकट्ठा होता है और पब्लिक सेफ्टी एट स्टेक है, जहाँ पे रिस्क में है लोगों की जान, वहाँ पे हम लोग सतत इस प्रकार से इंस्पेक्शन करते रहेंगे और जो भी कमी किसी होगी उसमें फिर आवश्यक कार्रवाई। क्षेत्र है या फिर जो सेमी अर्बन एरियाज है वहाँ भी हम लोग अभी नज़र रखे हुए हैं और संबंधित जो अंचल अधिकारी है उनके साथ हम लोग अभी समन्वय स्थापित करते हैं वहाँ पे।